नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। टुडे वी डिस्कस पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसे दूसरे नाम से जानते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। हिंदी में बोले पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। राइट। इस एक्ट के अंदर क्या होता है और इस एक्ट को लाने का क्या मकसद होता है ब्रिटेन गवर्नमेंट का, तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि उस एक्ट के तहत उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होती है जिसे रिमूव करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट पास किया जाता है, जो कि ये भी फेल हो जाता है, इसके अंदर भी ड्रॉबैक रह जाती हैं। तो इस एक्ट के तहत ड्रॉबैक और निकाला जाएगा और कुछ चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और साथ ही साथ आप लोग इसमें ये देखेंगे कि कुछ नया नया चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इंडिया के अंदर संवैधानिक चेंजेस की गई थी जब से लॉ बनना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले इसका पिट्स नाम क्यों पड़ा, तो ये एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटेन पार्लियामेंट में, विलियम, आप नाम से वाकिफ होंगे, विलियम पिट्स, जो कि एक यंगर पीएम थे ब्रिटेन के उस समय पे, ठीक है ना। तो राइट, तो आप लोगों को ये पता होगा कि ब्रिटेन के यंगर पीएम थे विलियम पिट, तो उनके नाम से ये एक्ट रखा गया। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं इस एक्ट के, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस होता है नया। तो देखिए यहाँ पर डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, डुअल बॉडी की बात की जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें बनाई जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, जितना कमर्शियल अफेयर है कंपनी का वो देखेगा, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ट्रेडिंग करेगा, व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जितना कुछ भी है वो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। दूसरा जो चीज़ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखिए ये पॉलिटिकल अफेयर के लिए ऑब्लिग्ड होगा, कि पॉलिटिकल अफेयर्स का जितने कंपनी जो डील कर रही है यहाँ पर शासन व्यवस्था, उसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आप इन चीज़ों का डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। खैर ये तो पूरा आप मेंस के लिए आप देख सकते हैं, ये फीचर्स वगैरह लिखा हुआ है। तो प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में पूछ देगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुआ था, स्टेटमेंट में आपको दे देगा ये सब चीज़ें। तो आपको ये सब चीज़ें आपने स्टेटमेंट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको आसानी से कर पाएंगे डील। तो देखिए पॉलिटिकल अफेयर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था, जिसके अंदर पॉलिटिकल अफेयर के अंदर जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स है, यानी कि सिविल और मिलिट्री से जितने रिलेटेड कानून हैं और उनका मेंटेनेंस है और कैसे सिविल और मिलिट्री किसके हिसाब से चलेगी, वो कौन देखता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। ठीक। सिविल और मिलिट्री के अंदर तीन चीज़ें बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो कि प्रेसिडेंट होता था, और चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, ठीक, और तीसरा जो होता था 4 प्रीवी काउंसिलर्स होते थे। ये सब किसके अंदर बनाया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर बनाया गया था, इनके मेंबर्स होते हैं ये सब। ठीक। तो आप ध्यान से देखिए डुअल सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था थोड़ा सा अच्छे से बंगाल को मैनेज करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या एक और फीचर्स है, जैसे कि 1773 में आप जब पढ़ते हैं तो वीटो पावर के इनको, जो 1773 के एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर होता है उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं। तो इनको जो है वीटो पावर दे दिया जाता है, यानी कि इनको अब पावर दे दिया जाता है, जबकि 1773 एक्ट में नहीं दिया जाता है, तो ये यूज़ नहीं कर पाते, तो करप्ट प्रैक्टिस होता रहता है। यहाँ पर वीटो पावर इनको दे दिया जाता है। कलकत्ता जो है कैपिटल बन जाता है इंडिया के अंदर, और कलकत्ता से सारी इंडिया के अंदर जो है कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा 1784 के बाद से। ठीक है। इसका देखते हैं फीचर्स क्या होता है। तो इसका फीचर्स यही जो मैंने ऊपर आपको इन दोनों के बारे में बताया, कि इन दोनों का डिस्टिंक्शन बताया गया है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका फीचर्स है पहला। दूसरा फीचर्स है कि पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जब ये सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जो यूपीएससी, प्रीलिम्स, बीपीएससी, एमपीपीएससी जितने एग्जाम में कई सालों में प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे होंगे, तो उनके डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन यूज किया गया, जो वर्ड है ना ब्रिटिश पोजेशन, यानी कि ब्रिटेन का अधिकृत, समझ रहे हैं ना हिंदी में, ब्रिटेन अधिकृत, यानी कि ब्रिटिश पोजेशन पहली बार यूज किया गया इस वर्ड का, इसी फीचर्स में, किस एक्ट में, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर।
यहाँ पर मोनोपोली जो है कंपनी की बरकरार रही, यानी कि जो ट्रेड करता था, एक अधिकार व्यापार करता था कंपनी किसी भी देश के साथ, छूट थी। यहाँ पर नो कंसर्न विदाउट ब्रिटेन, देखिए यहाँ पर कोई भी अगर फैसला लेगी कंपनी, वो ब्रिटेन के बिना पूछे नहीं लेगी। अगर कोई युद्ध करना है यानी कि कोई बैटल करना है तो उसे ब्रिटेन से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर कंपनी को किसी राजा को सहायता देना है या फिर किसी राजा के साथ मिलकर व्यापार करना है, ट्रेडिंग करना है, तो भी कंपनी ब्रिटेन पार्लियामेंट से पूछ के कार्य करेगी। तो ओवरऑल हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंडिया का सत्ता है और जो ईस्ट इंडिया का जो सत्ता है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट टेक ओवर कर चुकी है पूरी तरह से। तो आई होप कि इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमें आगे बढ़ने में थोड़ा सा मदद करें। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।